तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक मिनट में। गाइस यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिक एलिसा और एमोल्का के बारे में। तो ये यूनिट कैसा है गाइस, डैमेज कैसा है, मतलब स्काउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वॉकनर इससे बेटर है, वॉकनर से बेटर है, हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टैट्स देखते हैं गाइस। इसके स्टैट्स तगड़े हैं, ओवरऑल हर एक स्टैट्स अच्छा है गाइस, नो डाउट। मतलब अटैक, स्पेशल अटैक अच्छा है, डिफेंसेस अच्छे हैं, फिर बाद में स्पीड भी तगड़ी है और एचपी बहुत ज़्यादा है, बहुत सही। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका डीपीएस गाइस। सेम अगर कंपेयर करेंगे तो सिग्नासूट मिस्टिक है, उसका भी सिंक्ट्यू का डैमेज तगड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है डीपीएस, इसका भी वैसा ही है। इसका जो नजल है गाइस, ये पैरालाइज करता है, एडिशनल इफेक्ट है और ये तीनों को पैरालाइज करेगा। यहाँ पर वायरल हिट 9 है इसलिए, तो ये एक चीज़ है। मतलब आपको सेम सेरेना जैसे आपको यहाँ पर पैरालिसिस मिल रहा है। लाइट स्क्रीन गाइज आपका जो अपोनेंट का स्पेशल मूव का डैमेज है 50% से कम कर देगा। तो अगर अपोनेंट स्पेशल है ना तो आप इसको एज अ टैंक यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेनर मूव में +2 स्पेशल डिफेंस भी मिल रहा है, प्लस आपको 2 एमपी मिल रहे हैं लाइट स्क्रीन की। तो मास्टर मोड के में इजीली टैंक कर सकते हो, क्योंकि 2 सिंक तक इनफ रहता है आपको टैंक करना, और 2 एमपी मिल रही है लाइट स्क्रीन की, +2 स्पेशल डिफेंस मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से 2 सिंक मोड तक ये इजीली टैंक कर सकती है। तो मास्टर मोड में चैंपियन सेट में आप लोग यूज कर सकते हैं एज अ, मतलब एज अ सपोर्ट, एज अ टैंक यूज कर सकते हो, नो डाउट। क्योंकि आपको +1 एक बार आपको इलेक्ट्रिक टेरेन भी देने वाली है आपको मैक्सिमम में, आगे बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से मास्टर मोड के लिए अच्छा यूनिट है, लेकिन इसके लिए अच्छा नहीं है लेजेंडरी एरिना के लिए। वहाँ पर थोड़ा मेरे को बेटर टैंक चाहिए, नो डाउट। तो इसकी जो सिंक मूव है गाइस, यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है, जितने ज़्यादा अपोनेंट के स्टैट्स लो रहेंगे उतना ज़्यादा ये डैमेज करेगी। तो गाइज ये सेम एन की तरह है। इसका जो पावर रहता है गाइज नॉर्मल न्यूक से ज़्यादा रहता है। इसका 1.2 टाइम, मतलब 2.2 एक्स्ट्रा डैमेज होगा आपका। अगर 100 है तो आपका 220 डैमेज होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में गाइज इसकी जो पैसिव की बात करते हैं, अगर अपोनेंट पैरालाइज है तो ये अटैक, डिफेंस, स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस, ये चारों चीज़ लो करेगी वन साइड रैंक से। तो देखा जाए तो पूरे गेम में बेस्ट डिबफर है, नो डाउट गाइस। लेकिन अपोनेंट पैरालाइज चाहिए, लेकिन पैरालिसिस कोई इशू नहीं है, आप नजल से इजीली पैरालाइज कर सकते हो। तो देखा जाए तो पूरे गेम में बेस्ट डिबफर है, नो डाउट। 4 सेट डायरेक्टली मार, इससे आपकी सर्वाइवलिटी भी बढ़ेगी। मैंने बोला गया इससे आप टैंक कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अटैक, स्पेशल अटैक भी लो करने वाली है। तो आप लोग और बेटर टैंक करोगे, क्योंकि लाइट स्क्रीन है, स्पेशल डिफेंस बफ भी है आपके पास। तो मेरे ख्याल से ये टैंक कर सकती है स्पेशल अपोनेंट के सामने, सिर्फ स्पेशल अपोनेंट के सामने गाइस, फिजिकल के सामने नहीं करेगी, नो डाउट। वहां पर मत यूज करना, अगर अपोनेंट फिजिकल है तो मत करो। जैसे कि गाइस लॉरेल ले लो, लॉरेल इलेक्ट्रिक वीक रहती है और स्पेशल है वो। फिर एंट्री फ्री भी क्या जरूरत है, हाँ नजल आपको मिल रहा है फ्री में, आप डायरेक्टली पैरालाइज कर सकते हो, ठीक है, काम आएगा। और ये वायरल हिट गाइस वही नजल में काम करेगा, तीनों को पैरालाइज से करेगा साथ में। तो वो ये अब इसकी फटफट ग्रेड की बात करते हैं गाइस। तो ऊपर आएंगे थंडर शॉक, साइक्लिंग मंग, ये भी सही है गाइज, मतलब 20% चांस है फ्लिंच का, आप लोग थंडर शॉक ही स्पैम करने वाले हो। फिर बाद में यहाँ पर शॉक फैक्टर ये भी 20% चांस है, एक्स्ट्रा जो 4 सेट लो करने वाले हम लोग ऑलरेडी, वो एक्स्ट्रा डबल करेगा, लेकिन ये 20% चांस है तो इसको इग्नोर करो। हो गया तो ठीक है, डबल मिल जाएगा, लेकिन इतना भी खास नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर MP2 मिल रहा है, ट्रेनर मूव पे जरूरत ही नहीं है, +4 स्पेशल टैग मिल रहा है। MP2 का 1 MP पे ट्रिगर होना बहुत मुश्किल है, इसको इग्नोर कर दो। फिर बाद में मैं मैक्स मूव के बारे में बात करना भूल गया गाइस, फटफट हम लोग मैक्स मूव। गाइस यहाँ पर 3 मैक्स मूव है, एक नॉर्मल टाइप है, 2 इलेक्ट्रिक टाइप है और 2 ऊपर की है, वो एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क है ये एक फिजिकल एक स्पेशल है। तो क्यों ऐसा किया, मतलब दोनों का जो इफेक्ट है वो भी सेम है। आपको एक बार इलेक्ट्रिक टेरन मिल रहा है, एक बार मिल रहा है, सिर्फ एक ही बार मिलेगा। आप सोच रहे हो दोनों एक एक बार यूज कर रहे, 2 बार नहीं, आप एक ही बार मैक्स मूव यूज कर सकते हो, कोई भी एक। तो आपको एक बार इलेक्ट्रिक टेरन मिलने वाला है और दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, एक फिजिकल है। अगर गाइज अपोनेंट फिजिकल से ज्यादा वीक है तो आप लोग फिजिकल वाली यूज कर लो, स्पेशल से ज्यादा वीक है तो स्पेशल वाली यूज कर लो, और कुछ भी फर्क नहीं है गाइज। तो यही है, यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक टेरन आपको मिल रहा है। तो इसके बाद में गाइज अगर आप सिंक करने वाला उससे पहले एक बार मैक्स मूव यूज करो, आपको टेरन मिलेगा और आपको यहाँ पर आप फार में सिंक कर सकते हो। ये मैंने क्यों बोला गाइज ये मास्टर मोड के लिए अच्छी है, नो डाउट, क्योंकि गाइज मास्टर मोड में अपनी एक सिंक भी इनफ है, नो डाउट। अपनी एक सिंक में, अगर स्ट्राइकर की एक सिंक में हम लोग इजीली वन शॉट एटलीस्ट गाइज 90% 80% एचपी कम कर सकते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रिक टेरन भी मेरे ख्याल से मास्टर मोड में इनफ है, ये लेजेंडरी एरिना में नहीं इनफ है, नो डाउट। वहाँ पर वॉकनर बेटर, लेकिन मास्टर मोड चैंपियन स्टेट में मेरे ख्याल से एक इलेक्ट्रिक टेरन भी बेटर है। क्योंकि पहली बात तो आप इलेक्ट्रिक टेरन जो इसकी मैक्स मूव है उससे भी डैमेज करने वाले हो, उसका भी डैमेज बताता हूँ। प्लस उसके बाद में आप जो इलेक्ट्रिक टेरन मिल रहा है, आप स्ट्राइकर से सिंक कर रहे हो, इससे कर रहे हो, किससे भी कर रहे हो, आप डैमेज करोगे मेरे ख्याल से।
मतलब वाइबल है गाइज, एक्चुअल में वाइबल है। फिर इसके बाद में गाइज यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिफेंस भी मिल सकता है, रेजेस यूजर डिफेंस, बट ये इतना खास नहीं है क्योंकि इसको फिजिकल के सामने बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले, ये फालतू है। इसके बाद में यहाँ पर यहाँ पर गाइज मैक्स मूव का डैमेज बढ़ेगा 30% से, तो ये बहुत सही चीज़ है, नो डाउट। लेकिन ये इसमें इलेक्ट्रिक टेरन इंक्लूड नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक टेरन आपको बाद में मिलने वाला है, तो भी पिक कर सकते हैं गाइज, क्योंकि आप लोग को अगर मैक्स मूव से डैमेज करना है ना तो इसको पिक कर सकते हो, सही चीज़ है। ये नॉर्मल मल्टीप्लाई से ज़्यादा डैमेज करेगी क्योंकि इसका जो है ना मैक्स मूव का जो बेस पावर है गाइज वो तगड़ा है, तो उसका 30% ज़्यादा निकल के आएगा। देखा जाए तो अगर ये सिंक मूव पर रहता तो ये इतना ज़्यादा नहीं करता, यहाँ पर ज़्यादा करेगा क्योंकि 480 का 30% करोगे ना गाइज ज़्यादा निकलता है। 300 का 30% 90 निकलेगा, उसका ज़्यादा निकलेगा 480 का, तो ये डेफिनेटली बहुत काम की चीज़ है, नो डाउट। अगर इसको आप लोग सिर्फ मैक्स मूव के लिए यूज़ करने वाले हो तो यूज़ कर सकते हो, बहुत सही है भी। इसके बाद में लाइट है, फिर बाद में यहाँ पर बैरिकेड बडीज वन, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेशल डिफेंस भी मिलेगा, तो +3 मिल सकता है आपको एक ट्रेनर मूव पे। नहीं, ट्रेनर मूव पे आपको +2 मिल रहा है, लाइट स्क्रीन पे +1, मतलब आपको +4 मिल सकता है। तो गाइज डेफिनेटली इसको स्पेशल अपोनेंट के सामने एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हो, नो डाउट। और एज ए सपोर्ट ये इलेक्ट्रिक टेरन देने वाली है और स्टैट डिबफ करने वाली है, ये मशीन है गाइज, नो डाउट, ये सही है। लेकिन इसका यूज लिमिटेड है गाइज, मैं वही बोल रहा हूँ, आगे मैं बताता हूँ स्काउट करना है कि नहीं करना है। यहाँ पर फिर बाद में मैक्स गार्ड बड़ी, ये मैक्स गार्ड वाली मैक्स मूव है ना, राइट, देख लेते हैं हम लोग। ओके हाँ, मैक्स गार्ड वाली, पहली बात तो ये वाली मैक्स मूव को यूज ही नहीं करेगा, यहाँ पर भी आपको स्पेशल डिफेंस मिलने वाला है, लेकिन गाइज ये वाली यूज ही नहीं करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक टेरन के लिए यूज करेंगे। अगर आप लोग को इलेक्ट्रिक टेरन नहीं चाहिए तो ठीक है, तो आपका स्पेशल डिफेंस +6 हो सकता है, यहाँ पर +2 ये पिक करते हो तो कहाँ गया वो, नहीं ये हाँ, यहाँ पर ये पिक करोगे तो +2 ट्रेनर मूव में +2 और यहाँ पर +2 +6 स्पेशल डिफेंस मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से गाइस इलेक्ट्रिक टेरन बहुत मैटर करता है, एक ही पर बहुत मैटर करता है, नो डाउट। इसके बाद में MPR 2 दिया लाइट स्क्रीन पे 2, मेरे ख्याल से इनफ है, हम लोग को 2 MP ऑलरेडी इनफ है गाइस, मास्टर मोड के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेजेंडरी एरिना के हिसाब से नहीं बोल रहा, ठीक है। तो यही है गाइज, यहाँ पर सुपर डुपर इफेक्टिव 4 ये फालतू है क्योंकि ये गाइज मैक्स मूव में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ इसकी जो थंडर स्टॉक और नजल पे, और उसका डैमेज तो 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। फिर बाद में पैरालिसिस सिनर्जी 4, ये भी कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी डैमेज नहीं है इसका। नजल मैट स्ट्रेंथ 3, हम लोग को अटैक क्यों बढ़ाना है, क्योंकि इसकी जो मैक्स मूव है उसके लिए बढ़ाना है। गाइज आप लोग गलती मत करना, यहाँ पर आपको सिर्फ +4 स्पेशल अटैक मिल रहा है, तो ये फिजिकल वाली यूज मत कर लेना मैक्स मूव। ये फिजिकल वाली मत यूज करना, स्पेशल वाली यूज करना, ठीक है, डैमेज कम हो जाएगा नहीं तो, यही चीज़ है। ये फालतू है, ज़रूरत नहीं है इसकी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर नज़ल पे मूव गेज रिफ्रेश 3 है, तो इतनी चीज़ है गाइज यहाँ पर। तो ट्रेनर मूव पे एम्पेयर की ज़रूरत नहीं है आपको, लाइट स्क्रीन पे MPR 2 मिल रहा है, पिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर काम की चीज़ मुझे ये लगी, एक ये फ्लिंच कर सकते हो आप लोग, 20% चांस है, स्टैटिक शॉक 3 है, ये काम का लगा मुझे, और बाकी कुछ इतनी खास नहीं है गाइस, मेरे ख्याल से 1 आउट ऑफ 5 बहुत सही है गाइस, नो डाउट, 1 आउट ऑफ 5 बहुत सही है, ये भी काम का है, एक्स्ट्रा स्पेशल डिफेंस देगा आपको, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पर हम लोग डैमेज की बात कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं स्काउट करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले तो गाइस इसका अगर मैक्स मूव की डैमेज की बात करूँ तो 2 मिलियन है, 2 मिलियन कम नहीं है गाइस, इसमें इलेक्ट्रिक टेरन इंक्लूडेड है गाइस, क्योंकि वो आपको मिलने नहीं वाला है, वो आपको बाद में मिलेगा, तो इससे कम कर लेना आप लोग। अगर इसको एज अ इलेक्ट्रिक टेरन के लिए यूज कर रहे हो ना तो इससे कम कर लेना। अगर आप लोग वॉकनर साथ में फिर भी यूज कर रहे हो, इसको डैमेज डीलर यूज कर रहे हो, तो 2 मिलियन जाएगा। फिर इससे सिंकन्यूक का बात, डैमेज की बात करेंगे तो 3 मिलियन है, ज़्यादा है, लेकिन अभी जो टैग चल रहे गाइस वो लोग 6 मिलियन 7 मिलियन पे जाके बैठे हैं, तो उनसे तो आधा ही है इसका, इतना भी ज़्यादा नहीं है। और लिटरली गाइस हाउ फ्री है, और हाउ का सिंकन्यूक का डैमेज देखो 2.2 मिलियन है, और हाउ टैग भी नहीं है, स्ट्राइकर है, हाउ तीनों को डैमेज करने वाला है, तो डेफिनेटली गाइज आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाउ का डैमेज देख लो गाइज, सिंकन्यूक का तगड़ा डैमेज है, वो भी इजी सेटअप है हाउ का, नो डाउट, खुद ही +6 स्पीड करता है, तो हाउ डेफिनेटली है, तो काम ज़रूरत नहीं है आप लोग को। हाउ का डैमेज गाइज लिटरली पूरे गेम में इलेक्ट्रिक टाइप में सबसे ज़्यादा है, मतलब स्ट्राइकर में बात करूँ तो एन जैक्रोम से भी ज़्यादा। एन जैक्रोम का सुपर इफेक्टिव नेक्स्ट से मानता हूँ, लेकिन इसको भी दे सकते हैं हम लोग स्नोरलैक्स से, तो वो भी एक एडवांटेज है। मतलब देखा जाए तो पूरे गेम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक में सिंकन्यूक का डैमेज
हाउ का ये गाइस, मतलब स्ट्राइकर की बात कर रहा हूँ। फिर टेक में सिग्नासुर ये क्लासिक एलिसा का सबसे ज़्यादा है, नो डाउट 3 मिलियन बहुत ज़्यादा है, मतलब ये लोग से ज़्यादा है, बाकी टेक से तो कंपेयर। लेकिन बात ये है गाइस, इसको हम लोग क्यों रखेंगे गेम में गाइस? पहली बात, इसका यूज़ लिमिटेड है। इसको अगर यूज़ कर रहे हो ना गाइस, तो आप लोग को वॉकनर के लिए जगह नहीं बचेगी। तो क्योंकि वॉकनर भी गाइस, मतलब आप लोग को डीपीएस करने के लिए कोई तो चाहिए। डीपीएस करने के लिए आप डीपीएस करने के लिए जैसे आप लोग कोई स्ट्राइकर के साथ इसको यूज़ कर रहे हो ना एलिसा को, तो ठीक है, तो वॉकनर की जगह यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ मास्टर मोड में ही चलेगी, ये लेजेंडरी एरिना में नहीं चलेगी, क्योंकि आपको एक ही बार इलेक्ट्रिक टेरेन मिल रहा है और वहाँ पर ये टैंक नहीं कर पाएगी लेजेंडरी एरिनाज में, क्योंकि 3 एचपी बार रहते हैं। इसका पोशन नहीं है, अच्छे डिफेंसेस नहीं है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो मेरे ख्याल से ये मास्टर मोड में आप इसको वॉकनर की जगह पिक कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से गाइज मास्टर मोड में एक इलेक्ट्रिक टेरेन में इनफ है। क्योंकि अब अभी 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 सोचो गाइज, हाउ की एक सिंकन्यू इलेक्ट्रिक टेरेन के साथ बहुत डैमेज कर देगी, और ऊपर से गाइज आपने उसके स्टैट भी डिबफ किए हैं। तो एक इलेक्ट्रिक टेरेन और हाउ का एक इनर्शिया का डैमेज सिंक का मेरे ख्याल से इनफ है। तो मेरे ख्याल से गाइज ये अच्छा यूनिट है, लेकिन ये पूरा स्किप कर सकते हो, 100% स्किप कर सकते हो। इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, वॉकनर आपका काम कर देगा। मेरे ख्याल से मास्टर मोड में ये वॉकनर से बेटर है, मास्टर मोड में ही सिर्फ गाइज। लेजेंडरी एनर्जमेंट वॉकनर से क्यों बेटर है? पहली बात गाइज, डिबफिंग मशीन ज़बरदस्त डिबफ करने वाली है, मतलब पूरे स्टैट लो करने वाले, अटैक, स्पेशल अटैक, डिफेंस, स्पेशल डिफेंस। तो ये एक एडवांटेज है। इसके पास 20% चांस है फ्लिंच का, वॉकनर के पास 50% चांस है। तो वॉकनर के पास फ्लिंच का चांस ज़्यादा है, लेकिन वॉकनर के पास 50% पैरालाइज का चांस है, इसके पास एओई पैरालिसिस 100% है। तो देखा जाए तो दोनों बैलेंस है, लेकिन इसका डिबफिंग है, प्लस ये भी इलेक्ट्रिक टेरन दे रही है, वो भी दे रही है, लेकिन वो उसका 2 MP है, इसका 1 MP है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मास्टर मोड में एक इलेक्ट्रिक टेरन इनफ लग रहा है मुझे, लेकिन वॉकनर के पास 2 है, तो वो एडवांटेज है गाइज, नो डाउट। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज वही है गाइज, इसके बाद डिबफ है, और ये एज अ टैंक यूज कर सकते हो अगर अपोनेंट स्पेशल है। तो वॉकनर को एज अ टैंक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लाइट स्क्रीन मिल रहा है आपको, इजीली +4 स्पेशल डिफेंस मिल जाएगा पूरी टीम का, प्लस लाइट स्क्रीन 50% डैमेज रिडक्शन ऑलरेडी मिल रहा है, +4 स्पेशल डिफेंस। तो मेरे ख्याल से ये स्पेशल अपोनेंट के सामने इसको एज अ टैंक भी यूज कर सकते हो। तो आपके लिए एक और जगह बच रही है, कोई एक्स्ट्रा यूनिट अगर आपको यूज करना है तो यूनिट अच्छा है गाइज, नो डाउट। अगर आपको एलिसा पसंद है तो स्काउट करो, लेकिन गाइज अगर आपके पास वॉकनर है ना, और वॉकनर आपको मिल जाएगा स्पॉटलाइट में किधर ना किधर कभी ना कभी निकल जाएगा। मेरे ख्याल से स्किप तो गाइज बनता है, 100% स्किप बनता है, जरूरत इसकी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फन यूनिट है गाइज, नो डाउट। अच्छा यूनिट है, लेकिन भाई स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम, मतलब इतना भी कुछ हटके नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वॉकनर हम लोग का काम कर सकता है, यूनिट अच्छा है, नो डाउट। बिल्कुल भी स्काउट करना नहीं, बिल्कुल भी मत करना गाइज। एलिसा आपको पसंद है तो करना गाइज, जैसे एलिसा इलेक्ट्रिक टाइप है, मैं भी इलेक्ट्रिक टाइप, आप लोगों को पता है गाइज, सेम है, सेम कलर है। तो इस वीडियो में इतना गाइज, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो गाइज। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।